मेरे भाइयों से आप बात सुन रहे थे और मेरा ख्याल है कि रोजगार सहूलत प्रोग्राम क्या है उसको बितफसील आप जान चुके हैं। अभी बाहर मीडिया के लोग मुसलसल एक सवाल कर रहे थे कि ये काम हुक्मरानों के करने का है कि बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया जाए, तो ये आपने क्या शुरू किया हुआ है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि आपकी गलतफहमी है कि हमारे हुक्मरान बेरोजगारों को रोजगार फराहम नहीं करते। हमारे हुक्मरान बेरोजगारों को रोजगार फराहम करते हैं और बहुत सारा करते हैं। आप जानते हैं ना कि जब भी कोई हुक्मरान पार्टी अपोजिशन में आ जाती है तो बेरोजगार हो जाती है, उसका रोजगार बंद हो जाता है, वो यकसर फारिग हो जाते हैं। इसीलिए जब वो हुकूमत में आते हैं तो फौरी तौर पर इस बात पर मेहनत कर रहे होते हैं कि पूरी पार्टी के जितने बेरोजगार हैं सबको रोजगार से लगा दो। और आप देख रहे होते हैं कि किस तरह फिर रोजगार फराहम किया जाता है। हजारों से लाखों में आता है बंदा, लाखों से जो है वो करोड़ों में चला जाता है, वहां से कहानी अरबों में चली जाती है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में कारोबार नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? आसिफ अली जरदारी साहब की 10 शुगर मिलें, उनसे पूछे ना कैसे चलाते। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सवाल करें कि भाई हमारी जो यहां की कराची की स्टील मिल है वो तो नहीं चलती, लेकिन आप इत्तेफाक की स्टील मिल को कैसे दौड़ा रहे हैं? यानी हमारी तो चल नहीं पा रही है और आपकी स्टील मिल दौड़ रही है, तो इसका सबब क्या है? आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछें कि जी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसके अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट पे बड़े बड़े काम है, दुनिया की इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइंस उनकी बुनियाद PIA ने रखी है, उनके लोगों को काम करना PIA ने सिखाया है। और ये शहर जिसको लोग रोशनियों का शहर कहते थे, अब तो ये टूटी हुई सड़कों का शहर है। अब ये उधड़े हुए जो रोड है उनका शहर है। अब ये उबलते हुए गटरों का शहर है। अब ये डकैतों का शहर है। अब ये कातिलों का शहर है। अब ये मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वालों का शहर है। अब ये अंधेरों का शहर है। इस शहर को, रोशनियों के शहर को अंधेरों के शहर में बदला गया है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये कराची का जो एयरपोर्ट था एक जमाने में पूरे खित्ते के लिए मरकजी हैसियत रखता था। और आज आप चले जाइए, आज आप देख लीजिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते, UAE चले जाएं, कतर चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, अभी मैं यूरोप अमेरिका की बात नहीं कर रहा और दीगर मुल्कों की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके ब्रदर मुस्लिम मुमालिक की बात कर रहा हूं। तो वहां के एयरपोर्ट्स को देखें, वहां पर मौजूद सहूलियात को देखें, लोगों का आना जाना और रेल पेल देखें, और फिर हमारे एयरपोर्ट्स की वीरानियां देखें। इसका सबब क्या है? डाउनफॉल हुआ है PIA का। लेकिन आप देखें कि PIA खसारे में और एयर ब्लू अरबों रुपए के मुनाफे में। तो मैं कहता हूं इनको बिठाना चाहिए ना, इनको बिठाना चाहिए। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, जनाबे नवाज शरीफ साहब को, आली कदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, इनको बिठाकर पूछना चाहिए कि ये इदारे कैसे खड़े हुए, कैसे चले, कैसे दौड़े और कैसे आज आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। अल्लाह की कसम एक बात अर्ज करना चाहता हूं, ये पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है। और इसकी दलील क्या है? हम इसको लूट रहे हैं, हम इसको नोच रहे हैं, हम इसके पाक वजूद पर जख्म लगाए चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बार बार खड़ा होता है,
फिर खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है, तमाम तर मसाइब और मुश्किलात के बावजूद खड़ा रहता है। अल्लाह की कसम, ये इस साबित करता है, ये जो अमल है ये साबित करता है कि इस पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। अगर नहीं है तो बावफा क़यादत मौजूद नहीं, अगर नहीं है तो इसके साथ जो है मोहब्बत करने वाली, इसके साथ वफा करने वाली, इसके साथ दिली कल्बी ताल्लुक रखने वाली और इखलास के साथ जो है इखलास नीयत के साथ यहां के जो अवाम हैं, जिनको कीड़ों मकोड़ों से आगे बढ़कर ये कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं होते, उनके लिए जो है वो सोचने वाली क़यादत की जरूरत है। और जिस दिन ये हो गया उस दिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह फिर हमारा मसला कोई नहीं होगा। आप जानते हैं कि रोजगार सहूलत प्रोग्राम जिसके हवाले से हमारे भाई अभी बता रहे थे कि बेरोजगार रोजगार पर आ गए, लोगों के बुझे हुए चूल्हे। भाईजान थोड़ी सी देर के लिए रुक जाए, बड़ी मेहरबानी, रुक जाए, शाबाश। ए भैया, ओ मेरे प्यारे बच्चे, पता नहीं क्या कह रहा था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि रोजगार, आपको बताया गया ना, आपको बताया गया कि बेरोजगार अफराद रोजगार पर आ गए। कितनी कितनी नहीं, कितनी कितनी रुकूमात से। मोटरसाइकिल हमें 1,03,000 रुपए की मिलती है, 1,03,000 रुपए की, और अल्लाह की कसम लाखों रुपए का लिबास पहनता है मेरा हुक्मरान। आप सुनते हैं केस, आपने सुने कि घड़ियां ली गई, घड़ियां बेच दी गई। और भाई घड़ी की कीमत कितनी है बताया जाता है करोड़ों रुपए। पैरों में मौजूद जो जूते हैं उनकी कीमत लाखों रुपए। हाथ में एक पर्स पकड़ा हुआ है, उस पर्स की कीमत लाखों रुपए। और हम कह रहे हैं कि 1,03,000 रुपए में एक साहब ने मोटरसाइकिल ली और अपने घर का सर्किल चलाना शुरू कर दिया। पूछे जॉकी मशीन कितने की है, सवाल कीजिए लैपटॉप जो है वो कितने का है। पूछे मेरे उस बच्चे से कि जो छोटा सा ऑनलाइन का काम करता है, एक मोबाइल फोन उसकी जरूरत है, उसने आकर जो है मरकजी मुस्लिम लीग के दफ्तर से एक छोटा सा मोबाइल फोन लिया है, वो मोबाइल फोन कितने का है? 25,000 में, 40,000 में, 50, 60, 70,000 में, लाख रुपए में। आज तक जो सबसे महंगी चीज हमने किसी को फराहम की है 5 लाख रुपए का लोडर रक्षा है, 5 लाख रुपए का। और अल्लाह की कसम बताइए, ये अल्ले तलल्ले करने वाले हुक्मरान जब अपनी शॉपिंगें करने के लिए निकलते हैं लाखों खर्च करते हैं। यकीन करें आपके लाखों इनके लिए सैकड़ों की हैसियत नहीं रखते। क्यों कर रहा हूं मैं ये बात? क्यों कर रहा हूं मैं ये बात? ये बताने के लिए कि अगर ये मुखलिस हो, अगर ये मुखलिस हो, अगर ये चाहते हो कि होना चाहिए, तो आपको होता हुआ तो दिखाई दे रहा है कि कोई शख्स आता है, आकर कहता है कि मिनरल वाटर की बोतलें चाहिए। हमारे दफ्तर में आकर कहता है मिनरल वाटर की बोतलें चाहिए। आप उसको मिनरल वाटर की बोतलें लेकर देते हैं। ऐसा से कमतरी कोई नहीं है। ये 24 करोड़ लोगों का पाकिस्तान, 24 करोड़ लोगों का पाकिस्तान बासलाहियत तरीन अफराद पर मुश्तमिल है। ये बागैरत लोगों पर मुश्तमिल है, बागैरत लोगों पर मुश्तमिल है। यह कहा जाए कि हम भीख मांगते, अल्लाह की कसम 24 करोड़ भीख नहीं मांगते। नौकरियां करके एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी नौकरियां करके, रिक्शे चला के, तपती हुई धूप में ठेले धकेल कर अपने बच्चों के लिए गधा गाड़ियों पर गधों की तरह
काम करके अल्लाह की कसम अपना रोजगार हासिल करते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने महल बनाए, हर शहर में बनाए, हर मुल्क में बनाए, जायदादें खड़ी की और जायदादें खड़ी करके माल अंबाल पूरी दुनिया में जमा किए। और मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, ये उनका मसला है कि आज आप बजट बनाते हैं 18,000 अरब रुपए का, तो पता चलता है उसमें से 9,500 अरब रुपए कर्ज और उसका सूद है। आपने लिया ये कर्ज? पता है आपने लिया ये कर्ज? नहीं लिया। हमने तो नहीं लिया, हमने तो नहीं लिया, हम तो देते चले आ रहे हैं, लिए बगैर देते चले आ रहे हैं। हमने नहीं लिया है, लेकिन हमारा जुर्म है, हमारा जुर्म है। याद रखें, इस जुर्म का एहसास करना होगा, इस जुर्म का एहसास करके छुटकारा हासिल करना होगा। और छुटकारा हासिल करके इस पाकिस्तान को, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो झोंके हैं, झोंके जो इस पाक सरजमीन के वजूद से लगी हुई चिमटी हुई हैं और इस पाक सरजमीन के वजूद से चिमट कर इसका खून पिए चली जा रही है, इन झोंकों को खींच कर किसी गहरे गड्ढे में जलते हुए आग के अलाव में फेंकना इंशाअल्लाह। इसके अलावा चलने वाला काम नहीं है, इसके अलावा चलने वाला काम नहीं है। आप क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है, एक साहब ने मुझे कहा, हम और भी काम करते हैं ना, वाटर प्रोजेक्ट है हमारे, वाटर प्रोजेक्ट जाते हैं मिठी, इस्लाम कोट, हाजी थरपारकर, बलूचिस्तान, अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, चित्राल में, गिलगित में, बल्तिस्तान में और दूर दराज जाकर लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, एक अजीबोगरीब बात और भी सुनाता हूं आपको, इस बात को बाद में करूंगा। एक अजीबोगरीब बात और भी सुनाता हूं आपको। आप चले जाइए हाजी थरपारकर, मिट्टी जाए, मिट्टी में जब आप दाखिल होंगे तो आपको एक बहुत बड़ा जो है प्लांट दिखाई देगा, RO प्लांट। आप जानते हैं कि पीने का पानी वहां पर मीठा नहीं है, इंतहाई खारा है। गवर्नमेंट ने, हुक्मरानों ने अरबों रुपए लगाकर जो है RO प्लांट बनाया होगा। उस RO प्लांट की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो लगता तो है, चलता नहीं है। वो इंस्टॉल होता है, चलता नहीं है, फिर चले जाए, चले जाए। मैं यहां पर सुपर हाईवे, ये जो हमारा M9 है, यहां पर एक गांव में गया तो मैंने देखा कि RO प्लांट के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं। वो गांव वालों से मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे सरकारी RO प्लांट लग रहा है। तो मैंने कहा कब से लग रहा है? कहते 4-5 महीने तो हो गए, ये सामान लाकर रखा हुआ है, अभी कहते हैं कुछ और बाकी है। तो मैंने उनसे पूछा कितना बजट मंजूर हुआ? तो कहते 50 लाख रुपए उस वक्त में। आज से ना जाने कितने साल की बात है। हाँ जी, कितने साल की बात है। मैंने पूछा कितना बजट मंजूर हुआ? तो कहते हैं 50 लाख रुपए। और मैंने कहा 4,30,000 रुपए में अल्लाह की कसम यही RO प्लांट हमने इंस्टॉल किया। और हमारा जो RO प्लांट है ना, वो थोड़ा सा बदतमीज है। वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हम लगाते हैं वो थोड़ा सा बदतमीज है कि वो रुकता नहीं है, चलता है अल्लाह की मेहरबानी से। और उसके पीछे सिर्फ एक ही सबब है कि इखलास होता है, लिल्लाहियत होती है, खैर खाई होती है। भाई कह रहे थे फरवरी 2024 में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। नहीं, ये प्रोग्राम हमने मार्च 2024 में शुरू किया था। मार्च 2024 में लोगों ने कहा तुम पागल हो, अजीबो गरीब सियासी जमात, इलेक्शन गुजार के इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हो। मैंने कहा अल्लाह की कसम, हाँ वोट मांगते हैं, वोट का सवाल करते हैं, अपने उम्मीदवार भी लोगों के सामने पेश करते हैं, लोगों को दावत देते हैं, मंशूर पढ़ें, उम्मीदवार देखें, इनकी जिंदगियों में झांके, इनके रोजो शब का मुताला करें और उसके बाद अगर लगे कि ये बेहतर आदमी है तो इसको वोट दे दें। लेकिन ये रोजगार का प्रोग्राम हम खालिसतन खैर खाही की नीयत के साथ शुरू करना चाहते थे, अल्लाह के लिए शुरू करना चाहते थे, बदला अल्लाह से लेना चाहते थे। इसलिए हमने उस वक्त का इंतखाब किया कि जिसमें हमें कोई ये ना कहे वोट लेने के लिए कर रहे हो। तकरीबन
3,500 वाटर प्रोजेक्ट जो है वो अल्लाह के फजल से ये थरपारकर और दीगर इलाकों में आपके भाइयों ने किए, सिर्फ थरपारकर में। दीगर इलाकों में जो हुए हैं वो इसके अलावा हैं। तो मैं ये अर्ज करता हूं, आप कुएं देख लें, 30-30 साल से आपको फाल दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि सोलर समर पंप आप देखेंगे, आज भी आपको फाल दिखाई देंगे। और प्रोजेक्ट हैंड पंप्स तक आपको फाल दिखाई देंगे। लेकिन ये हमारे वाले जो हैं, आप कराची में रहते हैं ना, कराची में रहते हैं, यूनिवर्सिटी रोड हसद करते हैं हम को, बहुत अच्छे उनके भी काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि आप चले जाए ना, पिछले दिनों मैंने सुना कि 45 दिनों में एक अंडरपास जो है ना वो इस्लामाबाद में बना दिया गया, 3 महीने में फला जगह पर काम हो गया। तो हमारी जो हुकूमत है ना सिंध की, वो अल्लाह के फजल के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कॉल पर अमल करने वाली है। काम काम और काम होना चाहिए। यानी अगर ये सब कुछ बन गया तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए उधेड़ दो और टुक 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 किए चले जाओ। इंशाअल्लाह सालों तक ये सारी चीजें इसी तरह रहेंगी। काम काम और काम होगा। गाड़ियों में काम, मोटरसाइकिलों में काम, एक्सीडेंट के बाद अस्पतालों का काम और ना जाने किस किस चीज का काम मुसलसल चलता चला जाएगा। आप बताएं, अल्लाह की कसम इस तरह से हो रहा है या नहीं? मैसेज दिया हमने रोजगार सहूलत प्रोग्राम के जरिए से कि हो सकता है। आज तक की सियासत में हिज़्ब इक़्तिदार सरकारी बजट से करती है, हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ क्या करती है? बयान देती है, उसके अलावा कोई काम नहीं करती। उसका काम सिर्फ बयान देना होता है, उसका काम सिर्फ फोटो सेशन करना होता है, और कोई दूसरा काम आपको करते वो लोग दिखाई नहीं देते। और अल्लाह के फजल से ये जो लोग आपके भाई आपके सामने खड़े हैं, जलजला आ जाए मदद के लिए पहुंचेंगे, सैलाब आ जाए डूबतों को निकालेंगे, खेमे उनके लिए लगाएंगे, खाने उनके लिए पकाएंगे, दवाएं उनको फराहम करेंगे और उनकी रिहेबिलिटेशन का एक पूरा सिलसिला शुरू करेंगे। घरों की तामीरें होंगी, हाँ जी, दीवारों पर छतें पड़ रही होंगी, बच्चों का ख्याल, खवातीन का ख्याल, बूढ़ों का ख्याल, ये सारा सिलसिला चल रहा होगा। अल्लाह की कसम देख लीजिए, 4 अस्पताल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिनवा रहे होते हैं। और वो अस्पताल जब भी मैं उन्हें याद करता हूं ना, उन अस्पतालों पर एक हवाले से मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों भाई? कि यार तुम अरबों रुपए जो है वो कौम के खा जाते हो और हमारे हुक्मरानों को, मासूम हुक्मरानों को इलाज और मुआवजे की सहूलत फराहम नहीं करते तुम। क्या ख्याल है? एनआईसीवीडी क्या ख्याल है आपका? बहुत मारूफ है ना, गंबट का अस्पताल बहुत मारूफ है। जिना की बात है, सिविल की बात है, SIUT की बात है, पंजाब के अस्पतालों की बात होगी, सबकी बात होगी। मैं कहता हूं, मेरा दावा है, एक सदर नहीं, वजीर आजम नहीं, हां जी, कोई वजीर आला, कोई, आप कहते बेरोजगारों को रोजगार नहीं देते, अभी दिया है ना कौमी असेंबली के स्पीकर को 21 लाख रुपए का रोजगार। आपने देखा पिछले दिनों तो इन्होंने सेनेट के चेयरमैन को 21 लाख रुपए का रोजगार दिया है। कैसे नहीं देते रोजगार? दिए चले जाते। मैं कह रहा था कि सेनेट का चेयरमैन, हां जी, हमारी कौमी असेंबली का स्पीकर, हमारा कोई वजीर, सदर वजीर आजम नहीं, एक MPA दिखाएं जो आकर आपके जिना से, सिविल से इलाज करवा रहा हो। वो NICVD जिसके बड़े शौहर हैं, उनसे इलाज करवा रहा हो। मैं हैरान हो गया, खैरपुर के एक MPA साहब के इलाज के लिए जो है, अल्लाह अकबर, 7 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करती है सिंध हुकूमत। अल्लाह की कसम, ये 7 करोड़ मुझे दोगे?
7 करोड़ मुझे दोगे, 1000 घरों का चूल्हा जलेगा। 1000 घरों का। और यहां पर बंदर बाट, यकीन करें वो भी मुजरिम है, लेकिन सबब तो हम भी बनाते हैं ना मेरे भाई, सबब तो हम भी बनाते हैं। याद रखें, हमें एक आदत हो गई है, उस पर लाजमी तौर पर मैं बात करना चाहूंगा। सोशल मीडिया वजूद में आया, एक बड़ी अच्छी चीज है, बात जाती है लोगों तक, मैसेज जाता है लोगों तक, बहुत ही जल्दी आप अपनी बात को वायरल कर लेते हैं, लोगों तक पहुंचा लेते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल खैर के लिए बहुत कम और शर के लिए बहुत ज्यादा है। मायूसी मायूसी इस पर काम बहुत ज्यादा होता है। गालम गलोच, लान तान, शरंगेजी, इस पर काम बहुत ज्यादा होता है। इस पर सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही होती हैं। मैं कहता हूं खैर के लिए भी तो बहुत सारे काम, क्या ख्याल है, किए जा सकते हैं या नहीं? हाँ जी, खैर के लिए भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, तो करने चाहिए, बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। और एक और काम कहना चाहता हूं ना, मायूसी से बाहर निकल आए। बार बार मैं जब सेठों के पास गया ना, इब्तिदा में एक गलत फहमी का शिकार था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेरी गलत फहमी ना ऐसे दूर कर दी। और वो कैसे थी, मैंने कहा फलां के पास जाऊंगा वो यूं कर देंगे, फलां के पास जाऊंगा वो यूं कर देंगे। और वल्लाह पहला प्लान बनाकर हमने रोजगार सहूलत प्रोग्राम का पहला जो एडिशन था उसका जो है वो फैसला किया, डेट मुकर्रर कर ली, इवेंट के लिए इसी तरह का एक शादी हॉल बुक कर लिया। और लोगों में भी एक बात करना शुरू कर दी कि जी हमारा ये काम शुरू होने जा रहा है और वसाइल में असर नहीं है। लोगों के पास गए, हम उन्हीं लोगों के पास गए जो मछली और शिकार की बात करते थे, उन्हीं लोगों के पास चले गए कि वो कहते थे सड़कों पे खाने खिला रहे हो लोगों को, क्यों? यकीन कीजिए, खाना खिलाना अल्लाह का हुक्म, खाना खिलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। जब दस्तरखान लग जाए, कौन आ रहा है कोई गर्द नहीं, जो भी आ रहा है वो खाना खा रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इससे नुकसान कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने कहा था इससे बेहतर काम करें, चले हमने शुरू कर लिया। तो उसके बाद इब्तिदा में लोग मैसर नहीं थे हमें कि जो ताउन करने वाले होते, अल्लाह ने मदद की। एक भाई हमें मैसर आए, दोस्ती थी, उनसे बात की और मोटर बाइक्स के जरिए पहले जो हमारा एडिक्शन था उसमें हमने 100 मोटरसाइकिलें लोगों को दी, ठीक है, और काम शुरू हो गया। और आज आपने सुना है कि 9वां एडिशन है, एक हफ्ते बाद 10वां एडिशन इंशाल्लाह हैदराबाद में होना है अल्लाह के फजल के साथ। तो ये क्या है, लोगों ने कहा कैसे करोगे? आप बात सुन रहे थे ना हमारे भाइयों से, एक सेठ साहब मुझे कहने लगे हमने तो 3 ही मोटरसाइकिलें दी थी अपनी बरादरी के प्लेटफॉर्म से, वो भी लोग लेकर भाग गए। तो ये जो आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सारी की सारी जाया होगी। अल्लाह की कसम, मैंने कहा अल्लाह के लिए कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है अल्लाह कुछ भी जाया नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। पता करें ना, मोटरसाइकिल देते हैं, यहां पर लेने वाले भी बैठे होंगे, फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन उनके नाम होती है या नहीं होती? हाँ जी, इजाफी 7,000 रुपए वो खुद देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल की उनके नाम होती है। मुझे भाइयों ने कहा कि ट्रैकर लगवा लें, मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगवा लें। हमने कहा नहीं लगाएंगे, हमारा ट्रैकर रब के साथ जुड़ा हुआ है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता अल्लाह के फजल के साथ, खैर होगी। आज तक खैर है अल्लाह की मेहरबानी से, आज तक खैर है, तमाम तर जितनी चीजें हैं खैर है। कुछ लोगों ने आकर अगर अपने मसाइल बयान किए, उनका मसला जेन्युइन है, इंशाल्लाह जमात उनके साथ खड़ी होगी, उनकी मदद करेगी। दरमियान में कहीं किसी जगह पर अगर कोई मसला बना होगा तो वो मसला फिर उनका नहीं, इंशाल्लाह हमारा होगा। तो यहां सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आपने ना लोगों की बातों पर बिल्कुल कान नहीं धरने, नहीं हो सकता। ओ भाई, अगर मैं अल्लाह का बंदा हूं ना तो सब कुछ हो सकता है, अगर मैं अल्लाह का बंदा हूं तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है मेरी जेब खाली हो, अल्लाह के खजानों में तो कोई कमी नहीं है। ऐसा है या नहीं है भाई? मेरी जेब खाली है, मैं जिससे मांगने के लिए जा रहा हूं उसका दिल थोड़ा सा तंग है, ठीक है,
लेकिन अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। और मेरा रब मांगने वालों को देता है। वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब कहता तुम मांगो मैं दूंगा। और अल्लाह की कसम हम तो मांगते चले आ रहे हैं और रब्बे आलीशान देता चला आ रहा है। तो मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं, उसको याद करें और हमेशा याद रखें। सिर्फ शिकवे करने से काम नहीं चलता, सिर्फ शिकवे करने से काम नहीं चलता। मैं थरपारकर की बात जहां से मैंने शुरू की थी ना, मैं फिर मुझे याद आई है, मैं अर्ज करता हूं। मुझे किसी ने कहा कि वहां जाकर आप कुएं बनाते हैं, उन कुओं से उनकी प्यास पर फर्क नहीं पड़ता, उनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा कि 100% को 99% पर ला सकते हैं हम, 98% पर ला सकते हैं हम। ये जितने लोग अभी हजारों मेरे सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि सारी दुनिया के मसले आपने हल क्यों नहीं किए। इसका सबब यह है कि सारी दुनिया के मसले हल करने वाला कोई ना पैदा हुआ है ना आइंदा पैदा होगा। ये तो मेरा रब है कि जो सारी दुनिया के मसले हल कर सकता है। अल्लाह ने आपसे सिर्फ एक बात का सवाल करना है, अपने हिस्से का काम किया था? तो मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, ये मेरे साथी, मेरी जमात, मेरी टीम अपने हिस्से का काम कर रही है। तो हमने याद करना इंशाअल्लाह, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का कोई चिराग जलाते जाते। हां जी, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, यही कहते रहते हैं ना। नहीं होगा, हो सकता नहीं है। मैं कहता हूं मैं जिस रब का बंदा हूं उसके पास कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैं तो कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि नहीं हो सकता है, सब कुछ ही हो सकता है। अगर अल्लाह के साथ हैं, अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं, अल्लाह के सामने रोते गिड़गिड़ाते, उसी से मांगते हैं, उससे सवाल करते हैं, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। लम्हों में इस कायनात की काया जो है वो पलट सकती है, हर चीज ही हो सकती है इंशाअल्लाह। तो हम कहेंगे शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का कोई चिराग जलाते जाते। बहुत शुक्रिया।